गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मार्केट में हर 2 दिन के बाद एक नई कंपनी आती है। हर 2 दिन बाद एक नई कंपनी आती है और वेस्टेज को ही टारगेट करती है कि वेस्टेज ये है, वेस्टेज में ये है, वो है, ये है। क्यों टारगेट करती है? क्या आपको पता है उसका रीज़न? तो दोस्तों, इन सब का टारगेट यही रहता है कि वेस्टेज एक ब्रांड है और जितना ब्रांड को बुरा भला कहेंगे उतना उनको बेनिफिट होगा, उनको फ़ायदा होगा। इस वजह से काफ़ी सारे जो नेटवर्क मार्केटिंग की अभी शुरू हुई कंपनियां हैं वो सब वेस्टेज को ही टारगेट करती है। उनके प्रोडक्ट के बारे में कंपैरिजन करती है, फिर उनके जो प्लान है उस पर कंपैरिजन करती है, पर वो ये नहीं देखते कि इन कंपनी के अंदर वेस्टेज मार्केटिंग में अचीवर कितने हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पर मंथ लाखों कमा रहे हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी क्षेत्र में बदलाव नहीं लाना चाहिए। बदलाव तो हर जगह पे ज़रूरी है। बदलाव हर जगह पे ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी करते हो, आप छोटा मोटा अपना व्यापार करते हो या फिर अपना खुद का बिजनेस करते हो या फिर कुछ भी करते हो, लेकिन बदलाव तो ज़रूरी ही है। पिछले 8 महीनों में वेस्टेज ने भी बदलाव किए हैं, मैं मानता हूँ, और उसकी जो सिस्टम है, उसका जो प्लान है, उसको भी चेंज किया है, जिस वजह से जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनको दिक्कतें आती है, पुराने वालों को भी आती है। काफ़ी सारे लीडर्स ऐसे होते हैं कि वेस्टेज को छोड़ भी देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वेस्टेज की जो सिस्टम चेंज हुई जिस वजह से इनको कुछ नुकसान हुआ इस कारण से वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने जो माइंड सेट होता है उसको वो वीक कर देते हैं। किसी लीडर से वो मिलते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनके बारे में, प्लान के बारे में जानते हैं, सो सब उनके बारे में उनको पता चल गया और नेगेटिविटी उन जो लीडर होते हैं वो फैला दी होती है, जिस वजह से वेस्टेज का जो नॉलेज जो लीडर होता है उसको नॉलेज नहीं रहता उतना, तो जो नई वेस्टेज का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो नई लीडर होता है, उसको उतना नॉलेज होता है, जिस वजह से वो लोग वेस्टेज छोड़ देते हैं। काफ़ी सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जिनका चेक 12-12, 15-15 लाख का आता था। वो भी लीडर ऐसे हैं जो वेस्टेज को छोड़ के चले गए हैं दूसरी अदर कंपनी में। बस ऐसे दिखते हैं लीडर, पर अंदर से वो लीडर नहीं होते हैं। क्योंकि अब मान लो किसी कंपनी में कोई व्यक्ति गया है और उसके बाद फिर जिसमें उसने सब कुछ सीखा है और अपनी माँ को ही भला बुरा कहता है, इसमें ये है, वो है। अरे मैं कहता हूँ आपने इसमें 4 साल 5 साल तो काम किया है, इसमें चेक भी ले रहे थे, तब तो आपको सब कुछ सही लग रहा था। अचानक से दूसरी कंपनी ने आपको पैकेज दे दिया या फिर कुछ और दे दिया, तो फिर आपको वेस्टेज बुरी लगने लगी। क्यों दोस्त? सही है ना मेरी बात? तो आजकल मार्केट में सब यही हो रहा है। मैं वेस्टेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बिज़नेस पे काम कर रहा हूँ और जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी टीम है और जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, आजकल उनको यही प्रॉब्लम है कि जो मार्केट में नई कंपनी आती है डायरेक्ट सीधी टक्कर वेस्टेज से हो जाती है। तो होगी यार, क्योंकि वेस्टेज ब्रांड है, जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। वैसे ही जो नई कंपनी आती है उनको आपको कुत्ता ही गिन लेना है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो कुत्ते ही है, उसको ऐसा ही समझना है। उन कंपनियों को कुत्ता ही समझना है और आप हाथी, मतलब एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, जो एक ब्रांड है उसमें काम कर रहे हो। तो आपको प्राउड होना चाहिए, आप इंडियन कंपनी के साथ जुड़े हुए हो और इंडियन कंपनी पूरे 9 देशों में काम कर रही है वर्ल्ड के अंदर। और रही बात टक्कर की, तो वो आने वाले सालों में पता चल जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। तब तक आप जितना हो सके उतना आप अपना एफर्ट लगाते रहे। कि आजकल सब लोग पैसों के पीछे भागते हैं, सबको पैसे चाहिए, लेकिन हमारे बिज़नेस की सिस्टम ही है, वेस्टेज बिज़नेस की सिस्टम ही है कि आपको कम से कम 2 से 3 साल तो काम करना ही पड़ेगा, तब जाके आप कुछ अर्निंग कर सकते हो। मार्केट में ऐसी भी कंपनियां हैं जो मान लो कि आपने आज काम करना शुरू कर दिया तो कल आपको पे आउट भी दे देगी, लेकिन ऐसी जो कंपनियां होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बनी होती है। वो उनका वो टारगेट होता है, जब तक उनका टारगेट पूरा हो जाएगा फिर आपको वो भूल जाएंगे, कहीं उसका अता पता भी नहीं रहेगा। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसी कंपनियां देखी है जो पिछले लॉकडाउन में तो थी, लेकिन इस लॉकडाउन में उनका नाम ही नहीं है, या फिर है तो है लेकिन ग्रोथ कम है। सो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो ब्रांड है उसको प्रमोट करते रहो। वेस्टेज बिजनेस के साथ जुड़े हो तो उसको कंटिन्यू करते रहो। आगे के बाद जितना आप एफर्ट पहले लगाते थे, क्या सच में आपको लगता है कि आप उतना एफर्ट अभी लगा सकते हो? तभी करना, वरना मत करना।
क्योंकि अब टक्कर की बात होने वाली है मेरे दोस्त। टक्कर के सामने टक्कर देने के लिए आपको काम सही से तो करना ही पड़ेगा। तो डियर लीडर्स, आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बस यही एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि ब्रांड जो होती है उनके सामने कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, तो उन कुत्तों के मुंह मत लगे और अपना काम करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे बने रहें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।